ओके, तो ये वीडियो चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट 3 है। और इससे पहले की जो पार्ट है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। कैंडल बाय कैंडल मैंने हर एक पार्ट में समझाया है और इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो अभी तक हो रखा है। ये देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया ऊपर, ठीक है, लेकिन बीच में काफ़ी टूटा है। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे हो गया और यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर तो गया लेकिन खूब टूटा। इधर बीच में कुछ भी हेल्दी सिचुएशन क्रिएट ना हुआ। लेकिन जस्ट अपोजिट में इधर देखो अगर, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरफा, ऑलमोस्ट एक तरफा सेलर्स इधर आए और देखो मार्केट इतना नीचे आया, देन अगेन थोड़ा ऊपर आया, ठीक है। कंसिस्टेंट बाइंग कैंडल्स के साथ इतना अभी तक का सिनेरियो हो रखा है और इतना ही काफ़ी है अभी आगे की सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि लगभग एक तरफा सेलर्स थे अभी जस्ट प्रीवियस सिचुएशन में जो मार्केट अभी आया, ठीक है, डाउनफॉल किया। तो यहाँ पे मोस्ट चांसेस क्या है कि अगेन मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन आएगा, क्योंकि जो नीचे बॉटम का जो बाइंग लेवल है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया तो है, लेकिन सेलर्स अभी इसको काउंटर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से एक रेंज है और ये इस रेंज का बॉटम का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये देखो यहाँ तक फॉल करेगा, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ से ऊपर वहाँ तक पहुँच गया मार्केट अभी, जो रेजिस्टेंस लेवल है बॉटम का, ठीक है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट पहुँच गया, तो मेरे हिसाब से इधर ही से फॉल दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट डायरेक्शन हो सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो डाउन डायरेक्शन के लिए, जो कि मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करेंगे, अमाउंट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी डायरेक्शन पता चल गया, तो अभी श्योर शॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर मैं आपको कैंडल बाय कैंडल समझाता हूँ, ठीक है। और देखो, करंट वाली सिचुएशन में जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया, डाउन के लिए जाने वाला है मार्केट, जो कि देखो स्टार्ट भी हो गया शायद। तो क्योंकि प्रीवियस में लगभग एक तरफा सेलर्स थे, तो उसका रिफ्लेक्शन इधर तो दिखेगा ही, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फॉल तो दिखेगा ही। जो मार्केट अभी थोड़ा सा पंप किया है और उसके बाद में टॉप रेंज से मार्केट इधर आया है, मतलब डाउन में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्योर शॉट मिल जाएगी, क्योंकि सेम पावर इधर भी कैरी होनी चाहिए, सेम एक तरफा। और अभी यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल थी वो अच्छी हेल्दी कैंडल है। और यहाँ पे देखो, जैसे 5 सेकंड में आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, मतलब वो अच्छा खासा, मतलब सीधा सीधा सेलर्स इधर गिर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिचुएशन जस्ट प्रीवियस सेलिंग सिचुएशन में फॉलो हुई है, सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल और नॉर्मल एनालिसिस है, जिसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंडल की जस्ट उसकी जो क्लोजिंग प्राइस हिट हो तो उसको चेक कर लो कि क्या हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, ठीक है। उसके बॉडी साइजेस को चेक करके यहाँ पे आप इजीली श्योर शॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। तो श्योर शॉट बहुत इजी तरीके से सिलेक्ट करने में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हो गई अपनी श्योर शॉट कैंडल, ठीक, ऑलमोस्ट एक फुल साइज में क्लोज दी। और यहाँ पे ये श्योर शॉट का जो प्रॉफिट है ये अपडेट हो चुका, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को बॉटम के बाइंग लेवल तक आने तक का वेट करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट श्योर शॉट फाइंड करने की और नेक्स्ट डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बॉटम का ये जो बाइंग लेवल है ये ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा अच्छे से, जब तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मार्केट मतलब ऑलमोस्ट पहुँच रहा है। तो इधर बाइंग सिचुएशन, मतलब बायर्स इधर दिखेंगे, पक्का रिफ्लेक्ट करेंगे इधर बायर्स। उसके बाद में एक नया डायरेक्शन क्रिएट हो सकता है, उसको भी हम समझेंगे और उस पर भी ट्रेड करेंगे। अच्छा खासा दिवाली का टाइम आ रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इधर बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं पुट के लिए रिजेक्शन ट्रेड कर रहा हूँ।
मार्केट एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां से मुझे रिजेक्शन मिल सकता था, तो वहां पे मैंने रिजेक्शन ट्रेड कर लिया। अभी इसको 5 सेकंड में देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। ये ट्रेड तो थोड़ी पर्सनल ट्रेड है, इसको तो देख ही लेते हैं। ये देखो, जहाँ से मैंने एंट्री बनाई उधर ही से रिजेक्शन मार्केट दे रहा है। अभी देखते हैं ये स्मॉल ग्रीन बनती है या एक एवरेज साइज़ की ग्रीन बनती है, लेकिन ग्रीन तो बन जाएगी 100%। मतलब मैं तो 100% बोल दूंगा, क्योंकि मार्केट एक बाइंग सिचुएशन पे आ चुका है। मतलब मार्केट बाइंग लेवल पे आके ये कैंडल निकल रही है ना, तो इजीली ग्रीन बन सकती है। अभी देखो ट्रेड अपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो चुकी होंगी, एक दो शायद जो नीचे की होंगी वो लॉस हुई होंगी, और वहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। और यहाँ पे आके बॉडी क्लोज दी है, तो देख लेते हैं इधर, ठीक है ना। इधर आके बॉडी क्लोज दी है, तो अभी इसको 1 मिनट पे चेक कर लेंगे कि कैंडल का साइज क्या है, जिससे कि अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे बॉडी क्लोज दी, देन अगेन ये सेलर्स फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर वो एक अच्छी बॉडी में क्लोज हुई होगी तो मुझे नहीं लगता सेलिंग का और कंटिन्यूशन बनेगा इस वाली रेड कैंडल के बाद। अभी जो करंट वाली रेड कैंडल बन रही है, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि सेलिंग का और कंटिन्यूशन बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, जैसे जो प्रीवियस वाली कैंडल पे हमने रिजेक्शन ट्रेड किया था, बहुत माइनर से रिजेक्शन मिला, कोई खास रिजेक्शन इधर नहीं मिला, और उसके बाद ये जो सेलिंग कैंडल है ये भी ऑलमोस्ट हेल्दी साइजेस में ही क्लोज देगी, ठीक है। बट ध्यान रखना, वो जो ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, वो बॉटम का एक मिनी रेंज का वो रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आगे काम आएंगी। अभी अगर इसका डायरेक्शन बाइंग सिचुएशन के लिए बनता है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझोगे और ये काम आएंगी, और प्रीवियस के कई वीडियोस में मैंने समझाया है ऐसे टाइप की सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखना, वो जो सिंगल कैंडल आई है ना बॉटम के बाइंग लेवल से, तो वहाँ पे उसका जो क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ है, वहाँ से एक बॉटम का रेंज क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें काम आएंगी। ये चीज़ें अभी देखना, आगे जब मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, अगर करेगा, तो देखना वो लेवल जो है ना रेंज का, टॉप का रेजिस्टेंस, वो देखना बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। तो उसका वेट कर लेते हैं। अभी जैसे ये करंट वाली कैंडल ग्रीन पे क्लोज दे गई, ठीक है, जैसा कि मेरा मतलब अनुमान था, मेरा एनालिसिस था कि मैंने सिचुएशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना, कि वो ग्रीन कैंडल जो आई है वो मतलब बहुत छोटी नहीं थी, इस वजह से सेलर्स का कंटिन्यूशन थोड़ा मुश्किल था। और ये बाइंग लेवल जो बॉटम का है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए सेलर्स, ओके, और यहाँ का ये जो लेवल था यहाँ से आए, और ये हुआ बॉटम का बाइंग लेवल, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये बाइंग लेवल थोड़ा अच्छा लेवल है, ठीक है। मार्केट जस्ट प्रीवियस में देखो तो एक तरफा जब चला है, तब भी चाहता तो ये ब्रेक कर लेता, बट नहीं कर पाया, तो ये लेवल एक अच्छा लेवल बन जाता है। और अगेन यहाँ पे मार्केट जो है ऑलमोस्ट सेलर्स को एग्जॉस्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबली अगेन एक बाइंग सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उस मिनी रेंज को टूटने देते हैं जो बॉटम में क्रिएट हुआ है, जहाँ पे वो बाइंग कैंडल आई थी, ठीक है। उसके टूटने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बाइंग साइड के लिए मूव बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेड भी करेंगे और भी ट्रेड करेंगे, अच्छा खासा अभी प्रॉफिट हो रखा है, लेकिन और कुछ ताबड़तोड़ तगड़ी ट्रेडिंग करेंगे। दिवाली का सीज़न चल रहा है तो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे इधर, ठीक है। अभी देख लेते हैं। आई होप अभी तक का जो सिचुएशन मैंने आपको बताया है चलता हुआ मार्केट चल रहा है, और उसी को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और उसी में बैक टू बैक शॉर्ट भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी तगड़ी ट्रेडिंग अभी करने वाला हूँ। तो आई होप अभी तक जितना कुछ समझा है वो आपको समझ में आ गया, और अभी आगे का ये समझ लो कि अभी मार्केट में अब क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे पहुंचा है, ठीक है। और यहाँ से अगेन एक नया डायरेक्शन ये क्रिएट करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ, ये सही है, ट्रेड तो अपनी 100% प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और जिस बॉटम के रेंज के बारे में मैंने बताया था
सेम वही चीज़ें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अभी इसको मैं दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें ध्यान रखना, और ये चीज़ें मैं कई बार समझा चुका हूँ प्रीवियसली भी। ठीक है ना। अभी देखो ये बाइंग कैंडल है ना, नीचे से लो क्रिएट करके, और अगेन इसके फॉलोअप में एक बाइंग कैंडल आई। ठीक है, एवरेज साइज की ठीक ठाक कैंडल, और ये हो गई वो पहली कैंडल। और यहाँ से जहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस हिट हुआ इसका, यहाँ पे हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना। और ये देखो उसी रेजिस्टेंस से ये रेड कैंडल आई। ठीक है, और ये देखो इसकी जो ये विक है, इसको अगर ये छोटी सी जो रेड बनी है, ठीक है, इस वाली रेड कैंडल को अगर ये ब्रेक कर लेती बॉटम के लिए तो फिर डाउनफॉल थोड़ा और होता, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। ये जो इसका विक है ना, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल छोटी वाली प्रीवियस वाली रेड को अगर ब्रेक कर लेती डाउन साइड के लिए तो पॉसिबली रेड का कंटिन्यूशन बनता, बट नहीं कर पाई। तो वहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस था बहुत परफेक्टली काम किया, और ये सेलिंग कैंडल आई। ठीक है ना। और उसके जस्ट बाद में देखो एक हेल्दी बाइंग कैंडल आई, जिसमें ऑलमोस्ट 2 ग्रीन कैंडल्स समा सकती है। ठीक है ना। तो ये जो बॉटम का रेंज ब्रेक हुआ यहाँ से लगभग कितना हेल्दी तरीके से ब्रेक हुआ, राइट। आप समझे। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। ये जो छोटी सी रेड कैंडल है वो अगर प्रीवियस वाली जो सेलिंग कैंडल थी उसके बॉडी को, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये इंगल्फ हो चुकी है उसी में। ठीक है, तो उसके बॉडी को अगर ये बॉटम से ब्रेक करती तो सेलिंग का 2-3 कैंडल का कंटिन्यूशन बन सकता था, बट ये बॉटम में जो रेंज क्रिएट हुआ उसी रेंज में रह गई। ठीक है, जितनी कैंडल्स आई वो इसी रेंज के अंदर रह गई ऑलमोस्ट। तो पॉसिबली ये एक बॉटम का बाइंग लेवल था, बाइंग रेंज अच्छी थी। और यहाँ पे मेरे को अगेन रिजेक्शन ट्रेड मिल गई। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको छोड़ने का नहीं, ये यहाँ पे बैक टू बैक मेरे को ट्रेड मिलने वाली है। ये करंट वाली पे जो मैंने रिजेक्शन ट्रेड किया था इसको किया है, मतलब इसको मैं 5 सेकंड में दिखा देता हूँ पहले। ये देखो मेरे हिसाब से ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन नहीं मिला तो नेक्स्ट वाली कॉल के लिए एक तगड़ी वाली हेल्दी से शॉर्ट हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका क्या सिचुएशन है। ओके, तो प्रॉफिटेबल हो गई। फिर से शायद 1-2 जो बॉटम काफ़ी नीचे लग गई थी वही लॉस हुई होंगी, या शायद सब की सब प्रॉफिटेबल हो गई होंगी। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन नहीं मिला। रिजेक्शन तो मिला, अब रिजेक्शन को देख के अपन ने एंट्री बनाई, रिजेक्शन में मिला, ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हुई। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए अभी तगड़ी वाली ट्रेड करने जाऊंगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा फ्लक्चुएशन भी दिख रही है। ठीक है, फटाफट एंट्री बना लेते हैं। ओके, थोड़े से नीचे आए। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे ले ली, और इसके बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट अपना दिवाली के लिए यहाँ पे बन जाएगा। और ये करंट वाली कैंडल तो एक अच्छी शॉर्ट इधर बनेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, जो कि बन रही है। प्रीवियस वाली पे अगर थोड़ा और अच्छा रिजेक्शन मिल जाता मुझे, ठीक है, तो करंट वाली ग्रीन कैंडल जो बनी है ये थोड़ी छोटे साइज़ की बनती है, और छोटे साइज़ की। और ये प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल आई है वो क्यों आई है, वो बहुत सिंपल नॉर्मल एनालिसिस है। ये जो रेड कैंडल आई है क्यों आई है, अब बहुत सिंपल और नॉर्मल एनालिसिस है। अभी दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है बस उसी लेवल को देख के मैंने ट्रेड किया। ठीक है ना, ये वाला, ये जो लेवल है। और प्रीवियस में देखो 2 ग्रीन कैंडल हैं, उस रेड के पहले छोटी रेड के, इस रेड के पहले ये 2 ग्रीन कैंडल है, उसकी पावर को कैरी किया नेक्स्ट पे उस ग्रीन पे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बाइंग सिचुएशन चल रहा है ये एक अच्छे बाइंग लेवल से निकल के आया है, तो हो सकता है कि अभी भी बायर्स इधर और कंटिन्यू करे। लेकिन ये अब इस लेवल को जो ब्रेक करके निकल रहे हैं तो हो सकता है कैंडल्स में विक्स कैरी करना अब स्टार्ट कर दे। ठीक है ना, क्योंकि अगेन ये एक सेलिंग लेवल को जो ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स इधर इंटर हो जाएंगे इस बाइंग सिचुएशन जो इधर चल रही है। तो यहाँ पे सेलर अच्छी तरीके से इंटर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कैंडल्स अब विक कैरी करना स्टार्ट कर दे। और जैसा कि
दिख भी रहा है, ठीक है। बट अभी भी बैट्स इसको कैरी कर सकते हैं थोड़ा और ऊपर के लिए, वो भी हो सकता है क्योंकि अच्छे बाइंग लेवल से मार्केट अभी निकल कर आया है और ये मूव क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप इतना समझा दिया है तो ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे अभी मैं और ट्रेड नहीं करने वाला क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट अपना ऑलरेडी हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो अपडेटेड बैलेंस। तो यहाँ पे मुझे और ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने काफ़ी बैक टू बैक ट्रेड किया, रिजेक्शन को ट्रेड किया, शॉर्ट पे भी ट्रेड किया, ठीक है ना। तो जितना समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्रीवियस के जो चार्ट रीडिंग के वीडियोस, ये थोड़ा एडवांस वाला लेवल है जो अभी आज मैंने थोड़ा समझाया है। मतलब कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं, तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, बट आने वाले नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और प्रीवियस के जो चार्ट रीडिंग के वीडियोस हैं उनको जिन्होंने भी नहीं देखा है जाके देखो, सीखो, समझो। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय।